नमस्कार दोस्तों, रिपुदमन क्लासेस में मैं रिपुदमन भदौरिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश पटवारी में फिलहाल समय और कार्य से लगातार 15 तारीख से 5 से 6 प्रश्न या कहो किसी किसी शिफ्ट में 8 प्रश्न भी देखने के लिए मिले हैं। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको समय और कार्य के प्रश्न जिस तरह से आ रहे हैं वो आपको आना चाहिए। अगर नहीं आते तो आप इस वीडियो को सबसे पहले देखिए, क्योंकि मैंने 15 से लेकर 20 तक यानी अभी तक जो भी प्रश्न आए हुए हैं सारे के सारे इस मैं एक एक कॉन्सेप्ट कवर किया है, क्योंकि हर शिफ्ट में आपको पता है कि कॉन्सेप्ट वही है, बस रिपीट होता जा रहा है। ए बी सी करके वो दे रहे हैं, बस संख्याएं चेंज होती हैं, बाद बाकी कॉन्सेप्ट एक सा ही आ रहा है। तो इस वीडियो में मैंने एक वीडियो में आपको पूरा जितना भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं सभी को मैंने कवर किया है। तो आपके 5 से 6 नंबर यहाँ से पक्के होने वाले हैं। रिपुदमन क्लासेस को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। इस तरह से जो भी टॉपिक जितने ज़्यादा नंबर के आ रहे हैं मैं कोशिश करूंगा कि आपका जब भी पेपर है तो धीरे धीरे अपन इसको कवर करते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करें पॉज करके। अगर नहीं आता है तो आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा और मैं आपको सॉल्यूशन के साथ साथ ही कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा किस टाइप के प्रश्न हैं, किस तरह से करना है। चलिए अपन सॉल्व करते हैं। देखो, पहला प्रश्न क्या है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, ए किसी कार्य को करता है कितने दिन? 15 दिनों में। बी उसी कार्य को करता है कितने दिनों में? 20 दिन में। और सी उसी कार्य को करता है 40 दिनों में। अगर आपसे तीनों की इफिशियंसी मतलब दिया है कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, जैसा कि इसमें दिया है, और आपसे तीनों मिलकर पूछ लिया गया है, तो आपको किस तरह करना है? सबसे पहले आपको लेना होता है इसमें एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं आप सबको पता होगा कि जो बड़ी, जैसे इसमें बड़ी संख्या 40 है तो 40 का मैं मल्टीपल टाइम गुणा करूंगा और देखूंगा कि इन तीनों से कटना चाहिए। तो 40, 80, 120। 120 ऐसी संख्या है, ये 15 से भी, 20 से भी और 40 से भी कटेगी। ये हमारा हो गया क्या? एलसीएम। ठीक है, तो 15 अट्ठे 120, 20 छक्का और 43 120। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम लेके मैंने इफिशियंसी निकाल ली। अब इसमें जब तीनों का पूछा है तो हम तीनों को जोड़ लेंगे। तो 8 और 3 और 6, तो 8 और 3 11, 11 6 17। तो इसकी ये टोटल आ गया कितना? 17। तो 120 अपॉन 17 यही इसका सही आंसर। इससे आप भाग दे दीजिए तो 17 से चला जाएगा 7 बार, 1/17। ये आपका इसका सही आंसर, अगर आपको ज़्यादा सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगर कभी आपको 2 का पूछ लिया जाए तब भी आप कर सकते हैं, आगे प्रश्नों में अपन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये भी आपका आया हुआ प्रश्न है। देखो, अब इसमें क्या क्या किया है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है कि इसमें दो दो लोग एक एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं वही करता हूं जो इसमें प्रश्न में है। ए और बी मिलकर 12 दिन में, तो मैं लिख लेता हूं ए प्लस बी मिलकर कितने में? 12 दिनों में। दूसरा क्या है? बी प्लस सी। बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिन में। उसके बाद क्या है? सी प्लस ए। सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिन में। ठीक है, वही सेम चीज है लेकिन इसमें एक साथ दो लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है लेकिन आप उसको समझिएगा। वही सेम पैटर्न, आपको इसका एलसीएम लेना है। तो सबसे बड़ी इसमें संख्या क्या है? 20 का मैं गुणा करूंगा, 20 या 60, 60 से 12 15 20 तीनों का डिवाइड जाता है तो 60 हो गया इसका एलसीएम, और एलसीएम ही इसका टोटल वर्क हो जाता है। ठीक है, तो 12 से आप 60 काट लें तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60। मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, और 20 3 60 है ना। अब उसके बाद क्या है? अब एक चीज याद रखना, कभी भी जब दो लोग एक साथ काम करें, जैसे ए बी, बी सी और सी है, तो ये आपको पता है कि ए बी, ए प्लस बी प्लस सी, ये मतलब ये हो जाएंगे आपको, मतलब कॉमन हो जाएगा इसमें दो। मैं इधर लिख लेता हूँ 2 ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 2 इधर लिखा है। ठीक है, तो आपको क्या है, ये जो इसकी जब इसकी जो अपन क्षमता जोड़ते हैं तो 5 4 9 10 11 12, तो ये 12 हो रही है, तो यहाँ पर 2 का डिवाइड आ जाता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर दो दो बार थे। तो ये बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, कभी भी दो दो बार दिए हो तो आपको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2 6 12, ये आपकी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता अब 6 आ गई। पूछा गया क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे, तो ए और सी मिलकर कुल कार्य का 3/5, तो कुल कार्य हमारे पास कितना था? 60 था। तो 60 का कितना निकालना है? 60 का निकालना है 3/5। 3/5 करना है तो 5 से पहले इसमें भाग करते हैं, 12
12 पंचे 60 और 12 तिया 36, मतलब ये 36 अपन को काम किससे कराना है, ए और सी से कराना है। तो ए और सी कितने में कर रहे थे, सी और ए कर रहे थे 3 में, ठीक है। तो इनकी क्षमता कितनी थी 3, तो 3 से हम भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका 12 आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप इसको अगर नहीं आया हो तो आप थोड़ा सा पीछे कर लीजिए वीडियो, आप इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, आप इसको सॉल्व करिए फिर मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। देखो प्रश्न क्या है, m का 60%, जैसा प्रश्न दिया है मैं सेम उस पैटर्न पे करता जा रहा हूं। देखो m का 60%, ठीक है, m का 60 बटे 100 कर लेते हैं, ऐसे आपको आसान लगेगा, बराबर क्या है n का कितना है 50%, ठीक है, 50 बटे 100 कर सकते हैं। अब देख लीजिए 100 से 100 कट गया, 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ आपको पता है कि m की जो m हमेशा इस साइड लेते हैं और n का जो है ना वो इस साइड की संख्या लेंगे। तो m बराबर हो जाएगा कितना, m बराबर हो जाएगा आपका 5 और n बराबर कितना हो जाएगा 6। तो ये आपकी इफिशियंसी आ गई कि n की हो गई 6, कार्य क्षमता आ गई, m की हो गई 5। अब आगे क्या दिया है तो बताइए, और n बराबर m का x% है, तो x की वैल्यू पूछी, तो क्या दिया है n बराबर, तो n क्या है मैं लिख लेता हूँ एक बार, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो n बराबर क्या दिया है, n बराबर m का x%, x का परसेंट का मतलब x बटे 100 ये पूछा है। तो n की वैल्यू रखेंगे 6, है ना, n की वैल्यू 6 रखेंगे, बराबर m की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पर मैंने 5 रख दिया, इंटू x बटे 100, है ना, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, ये 20 हो गया, 20 का इधर गुणा चला जाएगा, तो x बराबर 120 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक आदमी किसी काम को 20 दिन में, ठीक है, एक मैं आप इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं ना। एक आदमी, एक मतलब मानता हूं कि एक आदमी है ए जो एक काम को करता है 20 दिन में, और दूसरा आदमी उसी कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में, है ना। वही सेम पैटर्न, आपको इसका एलसीएम लेना है। कैसे लेते हैं, 20 का 20 दिया 60, है ना, तो मैंने 60 एलसीएम 15 से भी कटता है, 20 से भी कटता है, आप 120 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ना। तो 20 दिया 60 और 15 चौको 60, ठीक है। पूछा क्या है, दोनों मिलकर, सिंपल है, दोनों को अपन ऐड कर देंगे, 4 3 7, है ना, तो 60 बट्टे 7, मतलब मैं यहाँ लिख लेता हूँ 60 बट्टे 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दो दो मिलके कर रहे हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट पता है, मैं बहुत जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कि देखो ए बी डायरेक्ट लिख लेना हूँ, ए बी कितने में 24 दिन में, बी सी कितने में, प्लस है वो आप समझ जाइएगा 36 दिन में, और ए सी कितने में है, ए सी कितने में है आपका, ए सी है आपका 12 दिन में, ठीक है। अब देखो आपको सिंपल 36, 24 और 12 का एलसीएम लेना है। एक मैं आपको और कॉन्सेप्ट बता दूंगा, अगर आपको एलसीएम थोड़ा, वैसे तो इसका 36 दूनी 72, वो 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 24 से भी कट जाएगा 12 से, तो मैं 72 ले लेता हूँ, सिंपल है, आगे आएगा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, ठीक है। 24 तिया 72, 36 दूनी 72 और 12 65, 12 छक्का 72, ठीक है। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ तो आसानी होगी, है ना। अब इसको अपन को पूछा क्या है, तीनों मिलकर पूछा है, सिंपल। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि कभी भी दो दो जब दिए हो तो आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 6 3 9 10 11, मतलब 11 बटे 2 ये तो हो जाएगा। उसके बाद पूछा क्या है, तो तीनों मिलकर पूछा ना, तो 72, मतलब ये टोटल हो गया 11 बटे 2। अब आपको पता है ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 2 हो जाएगा ना, तो 72 दूनी 144 बटे 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ज़्यादा मैं आपको उलझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों क्लियर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखो चार, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है, प्रश्न आया हुआ है, 4 व्यक्ति ए बी सी और डी की कार्य क्षमता दी है। अब की बार कार्य क्षमता डायरेक्ट दी है, ठीक है। अब उनको दिन नहीं दिए हैं कि कितने दिन में कौन क्या कार्य करता है, डायरेक्ट दिए, तो मैं लिख लेता हूं कि ए, ठीक है, ए बी सी और डी, उनकी कार्य क्षमता दी है 2 5 7 और 4, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि चारों मिलकर इस कार्य को 27 दिन में करते हैं जी। ये है ना, ये सब रेशियो में है, ठीक है, ये रेशियो में है, ये भी रेशियो में, मतलब ये आप रेशियो मान लीजिए कि सबकी मतलब दी हुई है, आप समझ जाइएगा ना। तो जब चारों मिलके 27 में कर रहे हैं तो आपको टोटल वर्क कैसे निकालते कि सबकी अपन लोग क्षमता जोड़ते थे और उसका गुणा कर देते थे। तो यही इसमें कर लीजिए, 5 2 7 7 7 14 और 4 14 15 16 17 18, मतलब ये आपके हो गया टोटल वर्क, ठीक है। TW लिख देता हूं मैं इसको, आपको समझ में आएगा, TW, ये टोटल वर्क हो गया। पूछा क्या है, बी और सी, मतलब बी और सी पूछा है, मतलब 5 और 7 पूछा है, तो 5 और 7 कितना होता है 12, यही तो पूछा है। तो कर दीजिए 6 3 18, 6 दूनी 12 और 24, ये 24 हो रहा है, सॉरी 27 दिया है ये, है ना,
तो इसको हटा के 27 कर दीजिए। 27 दिया कितना होता है 81, मैं इसको लिख लेता हूँ 81/2, यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 6 दूनी 12 होता है, ओके। तो 81/2 इसका सही आंसर है, इसको आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग, कितना टाइम हुआ है, ठीक है। अपन ज़्यादा वीडियो लंबे नहीं किया करेंगे, अगर कोशिश जैसे 15 मिनट से ज़्यादा हुआ है 20 मिनट से, तो अपन दूसरा लेक्चर कर देंगे, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी अधूरे प्रश्न रह जाएंगे उसमें कर लेंगे, अपन ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाया करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अरुण, ये भी प्रश्न आया हुआ है, अरुण की कार्य क्षमता तरुण से 3 गुना अधिक है। अब यहाँ पर जो अधिक वाला है ना, ये आप बहुत ही समझने वाली बात है, ये चीज़ आप अगर समझ गए तो इन टाइप के प्रश्न आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखो मैं लिख लेता हूँ, एक अरुण है और एक क्या है तरुण है, एक तरुण है। तो कह रहा है कि अरुण की कार्य क्षमता तरुण से, मान लीजिए तरुण की कार्य क्षमता 1 है ना, 3 गुना अधिक है। अधिक मतलब 3 गुना नहीं है, अगर 3 गुना होती तो मैं 3 करता, लेकिन अधिक है तो मतलब ये 4 हो गई, ठीक है। मतलब 3 गुना अधिक है तो 4 है। उसके बाद अरुण उस काम को 25 दिन में कर सकता है, अरुण 25 दिन में कर सकता है, लेकिन अपन को पता है कि कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, उसकी इफिशियंसी क्या है 4, तो मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया आपका 100, है ना, टोटल वर्क हो गया 100। अब उसके बाद पूछा क्या है, तो तरुण उस काम का 20%, तो मतलब तरुण 1 के हिसाब से करेगा, तो 1 करेगा, ठीक है। उसका 20% निकालना है, मतलब 20/100 कर लीजिए, 100 से 100 काट दीजिए, मतलब इसका 20 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 दिन में ही पूछा है ना, कितने दिन में, 20 दिन में, ठीक है। इसका सही आंसर 20 हो गया। दोस्तों ये कल का आया हुआ प्रश्न है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। वही सेम है कि ए और बी, वही पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ए बी अपन डायरेक्ट करते हैं, ए बी 48 दिन में करता है, और यहाँ पर बी और सी करता है 30 दिन में, और यहाँ पर क्या पूछा है, कर सकता है, तथा सी और ए, ठीक है, सी और ए करता है आपका कितने में, 24 दिनों में, ठीक है। मैं अभी दोस्तों अपने गांव में हूँ, इस वजह से ये आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी, उस बैकग्राउंड को आप समझने पे फोकस करिए, बैकग्राउंड को जाने दीजिए, ठीक है। 48, 30 और 24 इसका दिया है। अब आपको पता है इसका एलसीएम कैसे लेंगे। देखो सबसे पहले अगर आपको एलसीएम में प्रॉब्लम आती है, एक सेकंड रुकना। चलिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं, सबसे पहले देखो आपको ए बी, बी सी और सी ए दिया है, आपको पूछा है कि तीनों मिलकर, सिंपल आप इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम आ जाएगा 48 का गुणा करिए तो 48 और 30 से भी, और मतलब 24, ठीक है। इसका 240 आ जाएगा, कितना, 240, है ना। अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक एलसीएम लेने की ट्रिक बताता हूँ, कुछ भी समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मैं आपको कैसे लेना है, क्योंकि अब 240 तो मैंने बोल दिया, लेकिन आपको हो सकता है आप में से कुछ 1-2 लोग हों जिन्हें नहीं समझ में आया हो, तो आप इसको आज समझ लीजिए, ठीक है। इसको खत्म कर दें, क्योंकि यही थोड़ा सा ना पेचीदा होता है। देखो मैं क्या करता हूँ कि 48, 30, 24 को मैंने एक काम करा कि 48 और 30 और 24 को किससे आप यहाँ पर इसको काट सकते हैं, रेशियो बनाइए। तो मैं सबसे पहले, आपको कुछ नहीं, आप 2 से काट लीजिए, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 4 जाए, ठीक है। मैं इसको काटता हूँ, और 2 से कटेगा 30 तो 15 बार, और 24 कटेगा 2 से कितने बार, 12 बार। ध्यान से समझिए, मैंने सबसे पहले 2 से काटा, ठीक है, मैंने 2 इसको साइड में कर दिया। अब देखिए 24, 15, 12 किससे काट सकते हैं अपन, ये कट जाएगा आपका 3 से, ठीक है। तो एक बार मैं 3 से, ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो 3 अट्ठे 24, 30 पे 15 और 3 4 जा 12, ठीक है। तो ये आपका अब इससे ज्यादा नहीं कटेगा ना, तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए 18, 8, 5 और 4 का एलसीएम 8 से पढ़िए, 8 1 8 और 16 8 24 48 40, मतलब 40 एक ऐसी संख्या है जो 8 से 5 से 4 से कट जाएगी। अब आप इसका लेके देखें तो 8 5 जा 40, 5 8 जा 40 और 4 10 जा 40। अब ये 5 8 जो 10 आया है ना, वो सेम यहाँ पर 240 में भी आएगा। तो 48 पंचे 240 और 30 अट्ठे 240 और 24 10 जा 240, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो 40 है ना, ये टोटल वर्क, अब 40 में 2 और 3 का आप गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, और 6 का अगर आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, ये टोटल वर्क वही होगा। ये आपका जब ज़्यादा ना, अभी अभी देखो एग्जाम चालू हुआ है, जैसे जैसे शिफ्टें आती जाएंगी, ये 24 और ये ना 48 30 24 को बहुत पेचीदा बनाएंगे। अभी देख आगे आगे थोड़ा सा बदलेगा पैटर्न है, तो मैं आपको बता दिए कि इस तरह से आपको सॉल्व करना है। टोटल जोड़ लीजिए, 10 और 8 18, 8 5 13, मतलब 23। तो 23 तो नीचे आ जाएगा, और मैंने बताया 23/2 होता है, तो ऊपर 2 चला जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका यही आंसर है, ठीक है। और प्रश्न इस टाइप के अभी पूछे जा रहे हैं, जैसे जैसे इसके कॉन्सेप्ट और आएंगे, अभी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने और भी प्रश्न लिए होंगे। हाँ, जैसे ये वाला प्रश्न है, अगर आपसे देखो सॉल्व, कितना टाइम हो गया,
ठीक है 14 मिनट है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं कि जो प्रश्न आने की संभावनाएं हैं तो वो भी कोशिश करूंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको कवर करा दूंगा। फिलहाल अपन इतने रखते हैं, आप इसको सॉल्व करना, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले चलो मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और रिपुदमन क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। ठीक है।